Ramesh Kumar. और इस जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सत मैं नमन करता हूं और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों एवं सभी प्यारे बच्चों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये जो बाबा साहब का जो जयंती का अवसर है, ये जो हमारे देश के जो भी दलित, शोषित और पिछड़े जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा एक त्यौहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम कर रहे हैं या जितने भी हम आगे बढ़े हैं, जितना भी हमारा समाज जो है आगे की ओर गया है, ये केवल जो है बाबा साहब के बदौलत गया है। इसलिए यदि आज के दिन में हमारे सभी पिछड़े दलित शोषित समाज के लिए यदि हैं, तो जो भी है हमारे लिए जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और उनको हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान की तरह जो है मानना चाहिए। साथियों, समय जो है काफ़ी समय 5 मिनट दिया हुआ है, तो मैं जो है बाबा साहब के इस जयंती के अवसर पे सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक शायरी में बोलूँगा जो बाबा साहब के खास करके जयंती के लिए ही है। तो आप लोग जो है बाबा साहब के इस जयंती के शुभ अवसर पर जो है जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। अभी नहीं, शायरी होने के बाद में। गुलशन में गुल खिले हैं, गुलशन में गुल खिले हैं गुलजार करके, गुलशन में गुल खिले हैं गुलजार करके, और बाबा साहब का जयंती हो फूलों का हार बनके, बाबा साहब का जयंती हो फूलों का हार बनके, फूलों का हार बनके। साथियों, मैं अपने बात को जो है इस स्पीच के माध्यम से नहीं, ऐसे बाबा साहब जो है हम लोग के जो है पूरा समाज को उठाने में, अब बाबा साहब का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और अब हम लोग खुद सोच सकते हैं, हमारा समाज खुद सोच सकता है कि बाबा साहब जिस समय पैदा हुए थे उस समय क्या परिस्थितियां थी। बाबा साहब कितने कष्ट झेल करके, जो किश्ती को डुबा दे, जो किश्ती को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जो किश्ती को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अब बाबा साहब को समझ सकते हैं कि बाबा साहब जो है कितने बड़े तूफान से जो है टक्कर लिए होंगे उस समय, जिस समय बाबा साहब पैदा हुए होंगे। तो बाबा साहब की तरह ही जो है अपने समाज को बनना चाहिए, तभी ही जो है हमारा समाज जो है एक माने विकसित समाज जो है कहलाएगा। और हमारी लक्ष्य कैसी होना चाहिए, ये भी एक तो सुनिए। लास्ट में शायरी है, ये हमारी आखिरी शायरी है समय के हिसाब से। जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। ये बाबा साहब के लिए है। अब बाबा साहब को समझ सकते हैं कि बाबा साहब कितने त्याग किए होंगे और कैसी लड़ाई लड़े होंगे। उन्हीं के ऊपर है कि जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर
जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाबा साहब ने हमारे समाज के दलित शोषित पिछड़े समाज के उद्धार के लिए हमें 3 जो मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो इस मंत्र को यदि हमारे देश को आगे की ओर बढ़ाना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है, तो इस मंत्र को जो है हमें लेकर के चलना होगा। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो और शिक्षित ऐसा बनो कि इस शिक्षा से जो है हमारे देश की कुछ भला हो, और संगठित बनो और संघर्ष करो, और संघर्ष ऐसा करो कि एक अच्छा संघर्ष के बाद में परिणाम मिले। तो उस परिणाम तक ही संघर्ष करते रहना है, आपस में जो है संगठित रहना है, और उसके लिए शिक्षा जरूरी है, संगठन जरूरी है, और अपने अधिकार के लिए संघर्ष जरूरी है। तो इस वक्तव्य के साथ में समय को ध्यान रखते हुए हमारे सभी उपस्थित यहाँ पर भाइयों बहनों और माताओं को मैं जय भीम और जय भारत, और यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।